मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। तो हमने आई थिंक इंक्लाइन प्लेन स्टार्ट कर दिया था ना, वही डिस्कस कर रहे थे। यस मैम। यस मैम। हमने शायद बॉटम से टॉप वाला कर लिया है। ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर, ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या हम डिस्कस? नहीं करा है ना शायद। तो यहाँ पे है अ पार्टिकल is projected with a velocity of 20 meter per second at an angle 30 degree to the inclined plane of inclination 30 degree to the horizontal. Visible है ना सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर से एक पार्टिकल को हमने फेंका, और कितने एंगल पे फेंका है? 30 डिग्री। एंगल। 30 डिग्री पे। तो वो 30 डिग्री जो पहले दे रखा है, ये वाला, एट एन एंगल 30 डिग्री टू द इंक्लाइंड प्लेन, इसका मतलब है 30 डिग्री किसके साथ? इस सरफेस के साथ, इंक्लाइन वाले के साथ। फिर दूसरे पार्ट में एक और 30 दे रखा है, वो कौन सा एंगल है? गुड इवनिंग। दूसरा वाला कौन सा एंगल है? मैम ड्यूरिंग द जर्नी। क्या बोल रहे हो? दूसरे वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? जब हिट कर देगा मैम जब प्लेन पे। ये वाला एंगल पूछ रही हूँ मैं, 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ में। मतलब ये जो टेढ़ा सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो है 30 डिग्री। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके। अब हमें बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे पता लगा सकते हैं? कौन सी इक्वेशन से? मैम यू मल्टीप्लाई। बाय वाली इक्वेशन से पता लगा सकते हैं ना हम लोग। यस मैम। और टाइम ऑफ फ्लाइट में पूरा वाई में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती थी? कितनी हो जाती थी वाई में डिस्प्लेसमेंट? जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे भी आ रहा है ना वो। यस तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसे केस में कितनी हो जाती है? 0। जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखें तो वो होती है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन, गुड इवनिंग, इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता था? मैम माइनस। अच्छा, थोड़ा सा रिकैप कर। हमारे पास ये केस है, एंगुलर मतलब इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल जा रहा है थीटा एंगल से, अल्फा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था, और एक्स एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे बना रखी सरफेस के साथ, और वाई ये वाली थी। तो फिर हमने वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ा था, ये था यू कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा। और जो जी होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था ऐसे, और इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा था, तो ये वाला आया था जी कॉस अल्फा, ये जी साइन अल्फा। याद है सबको? यस मैम। यस मैम। और क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है माइनस जी कॉस अल्फा, और ये आ रहा है माइनस जी साइन अल्फा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट्स तो आ गए। तो अब उस केस में हमें y वाला एक्सेलरेशन देखना था, तो कौन सा लेंगे हम लोग यहाँ पे? माइनस जी कॉस अल्फा। माइनस जी कॉस। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है y डायरेक्शन में होती है u साइन थीटा, t टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहाँ पे आ जाएगा g कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं, या इस वाली टर्म को राइट साइड ले जाए, तो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। अब हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गई। अब मैं इस टाइम से ये पावर कैंसिल कर सकती हूँ। यस मैम। तो यहाँ से मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2 u साइन थीटा अपॉन ए जी वाई।
तो आपको पूरा फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है हर बार, आप डिराइव भी कर सकते हो। छोटा सा डेरिवेशन था, वो अभी काफी गैप हो गया ना 1 वीक का, इसलिए आपको टाइम लगा। अदरवाइज ये इक्वेशन लिखो और फटाफट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल लो, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको याद भी हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास u भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, जी को हम ले लेते हैं 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, एक बार ट्राई करो सब लोग। U square sin square theta over G cos alpha. इसकी वैल्यू बतानी है टाइम ऑफ फ्लाइट की। मैम 2U नहीं। 2 × 20 हो जाएगा, यस मैम। फिर आ जाएगा साइन 30, और ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा 10 डिवाइड बाय कॉस 30। यस मैम। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 आ गया, और साइन 30 कितना होता है? Ma'am 1/√2. साइन 30 1/2 होता है, 1/2 1/2 और कॉस 30 Ma'am 1/3/2. 3/2। √3/2। अब इस 2 से 2 कट जाएगा ना, यस मैम। तो मेरे पास टाइम कितना आ गया, 4/√3 3. सेकेंड्स। क्लियर है सबको? Yes ma'am. इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो एक बार। मैम ये 4 कहाँ से आया? ये 4, 2 × 2 4। यस मैम क्लियर है। क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच A to B इज स्मॉल t, और हमें बताना है ए बी कितना है। ए से बी तक का टाइम कौन सा होता है? ए से बी तक का टाइम अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है ना, मैम टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट तो गिवन है कि वो है ए बी के लिए टी। अब यहाँ पे मेरे को बताओ थीटा कितना है और अल्फा कितना? Ma'am मैम theta 60 degree and alpha 30 degree. थीटा कितना है, अल्फा तो ठीक है 30 डिग्री है, थीटा 6 थीटा किसके बीच में होता है, प्रोजेक्टाइल और इस सरफेस के बीच में। और ये जो 60 है ये इस पूरे की वैल्यू है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 30 degree. 30 डिग्री 30 डिग्री। तो थीटा भी 30 आ गया, अल्फा भी 30 आ गया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम यस अब मैम। जब हमारे पास जनरली कोई भी वेक्टर होता था, जैसे यू है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ एंगल होता था बीटा, तो u cos बीटा लिखती थी, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाता था। Yes ma'am. ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को बोल देती हूँ C, तो अगर मैं यहाँ पे u cos 60 निकालू तो AC की डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी, यस मैम। तो u cos 60 से आ गया AC वाली वेलोसिटी। अब अगर मैं देखूं t टाइम में इतनी वेलोसिटी से हम कितना रास्ता पार कर सकते हैं, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम आएगा। Yes ma'am. तो यहां से मेरे पास डिस्टेंस आ गया u cos 60 इंटू स्मॉल t। अब मान लेते हैं यहाँ पे जब मैं वेलोसिटी दे रही हूँ इस डायरेक्शन की, तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुंचे। अब अगर मैं अब इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ दे, अब देखते हैं डिस्टेंस जो d है वो एक्चुअली में क्या है। ये जो ए बी लाइन है, अगर मैं इसका इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट निकालू, कि मतलब ए बी कॉस थीटा, तो वो डी होगा ना, Yes ma'am. कॉस अल्फा। ए बी कॉस अल्फा अगर मैं देखूंगी तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा, और वो यहाँ पे मैंने निकाला वो तो डी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए बी
cos अल्फा इक्वल्स टू u cos 60 into t। यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब अल्फा 30 है हमारे पास, तो मैं लिख सकती हूँ ए भी हो जाएगा u cos 60 अपॉन cos 30 into t। अब cos 60 कितना होता है? 1/2 मैम वाइट cos 60 होता है 1/2 और cos 30 1/2 √3 मैम √3 2 और यहाँ पे t मल्टीप्लाइड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मैम UT √3a अपॉन √3। ut A अपॉन option। अंडर रूट 3। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस अब यहाँ पे दूसरा केस था कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकें तो हम चाह रहे हैं कि x डायरेक्शन में ऐसे मूव करे बॉडी और y डायरेक्शन में ऐसे ऊपर जाए। तो हमने माना कि इधर वाला y पॉजिटिव और इधर वाला x पॉजिटिव, तो इधर वाला x नेगेटिव x हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव y। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब यस अगर मेरे पास ये g है तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हो कि अगर मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट है और मैं इसको दो पार्ट में तोड़ू, एक इस साइड और एक इस साइड, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये कोई भी एंगल हो सकता है। ये वाला जो एंगल है ये यहाँ पे नहीं होगा, इस साइड वाला भी अल्फा हो जाए। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस क्या आप हर बार मैथमेटिकली पूरा चेक थोड़ी करोगे कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है? आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा ही होगा। अगर मेरे पास एक कंपोनेंट ऐसे है और दूसरा इसी के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये अल्फा आ गया, तो इस साइड वाला क्या कंपोनेंट हो जाएगा जी का? जी कॉस अल्फा हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। और ये वाला कंपोनेंट जी साइन अल्फा। जी साइन अल्फा। जी साइन अल्फा। अब बताओ इन दोनों में से कौन से वाला पॉजिटिव है, कौन से वाला नेगेटिव? मैम एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। एक्स वाला पॉजिटिव है और वाई वाला नेगेटिव है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट देखे हैं तो वो तो यहाँ पे u sin थीटा आ रहा है और x वाला आ रहा है u cos थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे अगर इसमें भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो हमारे पास हमें पता है y डायरेक्शन में जितना ऊपर गए उतना ही हम नीचे आ गए। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो फिर से y वाली लिखते हैं, s ऑफ y इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। और जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट देखती हूँ कि पूरा टाइम बीत चुका है तो टोटल y डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है यस मैम। और इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u sin थीटा और एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में था वो था माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला आएगा, t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. अब यहाँ पे अगर अल्फा को मैं 0 कर दूं तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 0 अल्फा को 0 करूंगी तो cos 0 क्या होता है? मैम 1। 1 तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी फिर 2u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर है ये सबको? यस मैम। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि कोई भी बॉडी है वो इस इंक्लाइंड सरफेस से कितना ऊपर तक जा सकती है, मतलब मैक्सिमम हाइट क्या है, उसको निकालते हैं। तो हाइट मतलब y डायरेक्शन, तो y वाली इक्वेशन यूज करते हैं v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। और मैक्सिमम हाइट पे कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाती है? हम इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी इनिशियल मत भूला करो, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होता है। मैं पूछे यहाँ पे कौन सी वाली 0 थी, x वाली या y वाली? वाई वाली Wow. y वाली। इस पॉइंट पे हम और ऊपर नहीं जा सकते तो यहाँ पे
जो y वाली वेलोसिटी है वो 0। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट तक का देखें तो मेरे पास है कि उस पॉइंट पे वी वाई वेलोसिटी हो गई 0। इनिशियली थी u साइन थीटा, उसका स्क्वायर, और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है? माइनस जी माइनस जी जीरो माइनस जी क्या? मैम मैम माइनस माइनस जी कॉस अल्फा। माइनस जी कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। और हाइट जो हमें निकालनी है वो। अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जब मैं स्क्वायर करूंगी तो दोनों टर्म का होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड से आ जाएगा -2g कॉस अल्फा इंटू एच। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम नो मैम नो नो मैम। मैम। माइनस कैंसिल हो गया, एच आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। ये क्लियर है सबको? यस 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 मैम। ये क्या आ गई, मेरी मैक्सिमम हाइट आ गई जो एक अगर इंक्लाइन सरफेस पे से हम जा रहे हैं तो अटेन कर सकते। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v? v यहाँ पे स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है, सो दैट द बॉल हिट्स द फोर्थ स्टेयर फ्रॉम द टॉप। कि मैं कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि ये जो बॉल है ये चौथे स्टेयर पे जाके गिरे। तो मैं इन स्टेयर को नंबर दे रही हूँ a b c d और e। फोर्थ स्टेयर का मतलब क्या है यहाँ? कौन सी वाली स्टेयर? मैम ई पॉइंट। डी डी बी कोई बी भी बोल रहा है क्या? यस मैम यस मैम। देखो मैं ऊपर से चौथी स्टेयर पे जाना है। जैसे अगर हम बात करें घर की, तो जो सबसे नीचे वाला फ्लोर तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। उसको फर्स्ट नहीं बोलते हैं ना? यस मैम। और उससे ऊपर वाले को फर्स्ट फ्लोर फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। तो ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये हमारा एक तरीके से ग्राउंड सीढ़ी हो, और इसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट हो गई कि ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई। ये बात समझ आई सबको? यस मैम यस मैम। अब यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हर स्टेप मतलब हर सीढ़ी 25 सेंटीमीटर लंबी है, जब सीढ़ी पे जहां पे खड़े होते हैं ये जगह है 25 सेंटीमीटर, और जो हाइट डिफरेंस है ऑफ 20 एंड द हाइट डिफरेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट वन। मतलब दो सीढ़ियों के बीच में जो हम ऐसे पैर हमें मूव करना पड़ता है उसकी हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये समझ आया सबको? यस मैम तो अब मेरे को बताओ, जो हमारे पास ये डिस्टेंस है कौन सी डायरेक्शन का हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। मतलब एक्स बोल सकते हैं ना यहाँ पे तो। यस मैम और ये वाला मैम ये वाई। वाई वाला। तो मेरे को बताओ टोटल एक्स डायरेक्शन में कितना रास्ता पार करना पड़ेगा कि हम चौथे पे पहुंच जाए? मैम 100 सेंटीमीटर ओके, एक ऑप्शन आया 100 सेंटीमीटर। और कोई करना चाहता है? हमारा मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इस सीढ़ी पे कुछ चलना पड़ेगा ये वाली भी? चलना पड़ेगा। नहीं चलना पड़ेगा। हमें यहाँ से उतर के इस पे जरूर चलना पड़ेगा, एक बार, यस फिर इस पे 2 बार, फिर इस पे 3 बार, फिर चौथी पे तुम्हें बस पहुंचना है, तो चौथी पे भी नहीं चलना पड़ेगा। तो कितना रास्ता चले हम? बी। अगर एक सीढ़ी 75 की है, 75 सेंटीमीटर हम 75 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। ऐसे अब बताओ कि वाई डायरेक्शन में कितना रास्ता पार किया? 60 सेंटीमीटर
मैम जी। 80 सेंटीमीटर। y में 80 आएगा। देखो y में 80 क्यों आएगा, क्योंकि पहले वाले की भी हाइट पार करनी पड़ेगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। तो कितनी बार, चार बार ट्रैवल करें यहाँ पे। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। और एक सीढ़ी की हाइट थी 20, तो यहाँ से आ गया 80 सेंटीमीटर या फिर 0.8 मीटर। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. अब यहाँ पे बोला है कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, ये v वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन की X direction. है? ये मैम सिर्फ एक्स डायरेक्शन। x। तो जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है वो सिर्फ x वाली है और उसकी वैल्यू है v। और y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है स्टार्टिंग में? जीरो है ना। यस मैम। अब हमारे पास डिस्टेंस है। अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, तो चाहे x वाले कोऑर्डिनेट्स देखो या y वाले, दोनों तरफ से ही देखूंगी तो टाइम तो सेम ही लगेगा ना, t। Yes, यस। ma'am. यस मैम। तब इक्वेशंस लगाते हैं डिस्टेंस वाले। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? मैम जीरो। जीरो। मैम जीरो। करेक्ट। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में? Ma'am, final velocity. इनिशियल वाली मैम 25. थीटा। क्या? फिर से बोल सकते हो आप? कौन बोल रहा है वैल्यू डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी की? U cos theta. V. यहाँ पे तो v है ना, यहाँ पे v है। सबको समझ आ रहा है ये? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ से इन्हें v पुट करा और t टाइम में हमने कितना रास्ता पार कर लिया था? 0.75। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ से टाइम आ गया मेरे पास 0.75 बाय v। अब अगर मैं ऐसी y डायरेक्शन की इक्वेशन देखूं, तो y में होता है मेरे पास sy ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इनिशियली कितनी वेलोसिटी है y डायरेक्शन में? 0. मैम जीरो। जीरो। करेक्ट। और t टाइम में हमने 0.8 मीटर पार कर लिया है। और एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में? मैम माइनस जी। माइनस जी। करेक्ट। अब ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे, अच्छा माइनस जी नहीं लेना, यहाँ पे प्लस जी लेना, सॉरी। जो बॉडी है वो सीधा ऐसे नीचे की तरफ आ रही है ना, यस मैम। तो इस केस में हम प्लस जी लेंगे। अगर कुछ एंगल पे आ रही होती है तो माइनस जी लेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सीधा आ रही है तो प्लस जी। अब अगर मैं इस इक्वेशन में टाइम की जगह ये वैल्यू पुट कर, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो वो पुट करते हैं, मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, 0.8 इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 0.75 बाय वी का स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो आप क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे 0.75 का, फिर अंडर रूट लोगे, क्योंकि हमें तो v बताना है। इससे अच्छा है इस पूरे टर्म को टच ही मत करो, ताकि आसानी से स्क्वायर रूट ले ले, और बाकी टर्म है उनको सॉल्व कर। तो 2 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.8 1.6 हो जाएगा ना, Yes, यस ma'am. मैम। और डिवाइडेड 10 आ रहा है मेरे पास। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं हटा के नीचे लगा सकती हूँ। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो राइट साइड से तो स्क्वायर ऑलरेडी था, तो ये टर्म बच जाएगी। और Ma'am. लेफ्ट साइड से क्या आएगा?
मैम 4/10। 4/10, तो उसको मैं 0.4 भी लिख सकती हूँ ना। यस मैम। मैम और इसको पूरा सॉल्व करके हम भी बता सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो फटाफट कैलकुलेट करो कितनी आ रही है। आप इसे एक तरीके से ये भी लिख सकते हो कि 75 डिवाइड बाय 40। 1.66। 1.66 नहीं होगी। देखो ऑलमोस्ट डबल ही है, 40 का डबल 80 होता है, तो 1.8 या 1.9 के अराउंड आएगा आपका आंसर। मैम 1.875। 1.75। 1.875 सबका आ गया है। यस मैम। ओके, अब इसमें किसी को डाउट है तो बता दो प्लीज। किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। मैम तो अब हम रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स करते हैं। किस किस को बारिश पसंद है? अभी नहीं, अभी तो ठंड हो रही है वैसे। किसी को भी नहीं? अच्छा, बाकी किसी को नहीं पसंद? सब 3 बच्चों को बारिश पसंद है। यस मैम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले केस में जो बारिश हो रही है वो कैसे हो रही है? बिल्कुल सीधी सीधी नीचे हो रही है। यस मैम। Yes, मैम तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली, और वर्टिकली में भी दो होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये नीचे की तरफ हो रही है तो वर्टिकली डाउनवर्ड। ये क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पे हमने वो छाता बिल्कुल सीधा पकड़ा क्योंकि बारिश नीचे की तरफ हो रही थी। तो जिस भी डायरेक्शन में बारिश होती है हम उसको अपोज करके पकड़ते हैं छाता। अगर हम टेढ़ा पकड़ते हैं तो कुछ ना कुछ बारिश हमें लग जाती है। ये क्लियर है सबको? यस अब ये नेक्स्ट केस है हमारे पास, इसमें बारिश कैसे हो रही है? मैम। डाउनवर्ड्स नहीं, सॉरी, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स, बारिश अपवर्ड्स हो सकती है। मैम साइड में हो रही है, जैसे साइड में हो रही है। जिस तरह को हवा जा रही है उस तरफ को बारिश है। है ना, तिरछी बारिश हो रही है, स्लैंटिंग हो रही है। यस मैम। यस मैम। अगर इस तरफ बारिश हो रही थी तो मैंने छाता ऐसे पकड़ लिया। अब अगला केस देखते हैं। इसमें क्या है, बारिश हो रही है दीदी, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साथ में मोशन में भी आ रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से सबसे आसान कौन सा है बारिश से बचने के फर्स्ट। लिए? क्यों? मैम फिर सीधी पर। क्योंकि सीधी हो रही है और हम रुके हुए हैं, तो आराम से बच सकते हैं, है ना। यस यस मैम। और सेकंड और थर्ड में से? थर्ड। सेकंड। मैम थर्ड। थर्ड। थर्ड क्यों? मैम क्योंकि जिस डायरेक्शन में बारिश हो रही है हम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हाँ, तो हम बच जाएंगे, है ना। दूसरी चीज, अगर हम रुके हुए हैं एक जगह तो हम ज्यादा भीगते हैं, या फिर जब हम चल रहे होते हैं तब ज्यादा भीगते हैं? जब टेढ़ी बारिश आ रही है, मतलब बारिश टेढ़ी मेढ़ी छोड़ दो, अगर हमने छाता नहीं लगा रखा है तो और हम रुके हुए हैं तो तब ज्यादा भीगेंगे, या जब हम चले तब ज्यादा मैम जब हम रुकेंगे तब ज्यादा भीगेंगे। तब ज्यादा भीगेंगे? तब ज्यादा भीगेंगे। तो हमें ज्यादा बारिश रुके हुए केस में एक्सपीरियंस होती है कंपेयर टू जब हम चल रहे हैं। तभी कहते हैं बारिश हो रही जल्दी भाग के चले जाते ताकि कम बूंदे लगे। अब इमेजिन करो, यहाँ पे कार, यहाँ पे एक रोड है और यहाँ पे कीचड़ हो रहा है, और आप यहाँ पे खड़े हो छाता लेके। अब क्या करना है, यहाँ से एक बहुत तेजी से कार जा रही है। अब वो कार पीछे आपकी तरफ करेगी तो आप छाते को कैसे पकड़ोगे? मैम रिपीट करना। यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ है, आप यहाँ रोड के साइड में खड़े हो छाता पकड़ के, और यहाँ से कार जा रही है। कार बहुत छोटी हो गई, थोड़ा बड़ा इमेजिन करो, जैसे यहाँ से कार जा रही है बहुत तेजी से, और वो आपके ऊपर कीचड़ फेंकती है, तो आप उस कीचड़ से कैसे बचोगे? मैम छाता आगे आएगा। छाता ऐसे आगे डालेंगे बिल्कुल। यस मैम। यस मैम। हाँ, उससे बच जाएंगे। जब मेरी वीडियो दिख रही है आप लोगों को? नो मैम।
अच्छा, आपको दिख ही नहीं रही है वीडियो? एक सेकंड, मैं यहाँ पे कर रही थी, मेरे को लग रहा था कि वीडियो तो ऑन है मेरी। मैम हमारी स्क्रीन ओपन होती है मैम इसलिए दिखाई नहीं आपको दे रही नहीं दिखाई देती। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, आप लोग को एक ही चीज दिखेगी ना, तो स्क्रीन दिखेगा या वो दिखेगी? यस यस मैम मैम। Yes, ma'am. तो इस केस में हम लोग छाते को ऐसे पकड़ लेंगे, सामने की तरफ बढ़ा देंगे, ताकि यहाँ से जो बाल छींटे आ रहे थे उससे बच जाएंगे। ये समझ आ रहा है ना सबको? Yes, यस मैम अब अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी की, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्यों आ गई एकदम से? क्योंकि यहाँ पे हम भी मोशन में थे और बारिश भी मोशन में है। जब दो चीजें मोशन में होती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी पड़ती है। यस मैम यस मैम। तो अब एक बार रिवाइज Yes, ma'am. करते हैं वो होता क्या। हम निकालते थे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर ए की ए स्लैश बी, या फिर ए बी, इन तीनों का एक ही मतलब। और ये बता रहा है ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से कितनी है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए तो जिसकी निकालनी होती थी, जैसे ए की निकालनी है, तो ए वाली वेलोसिटी में से बी वाली वेलोसिटी माइनस करनी होती थी। याद आया सबको? यस मैम यस मैम। अब मेरे पास यहाँ पे दो कार है, ए जा रही है 50 की स्पीड से, बी जा रही है 30 की स्पीड से। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आएगी। मैम 20 मैम 20। मैम 20 30 क्या 20 आ गई। और बी की बतानी हो तो विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस 20। -20। अब अगर मैं इस केस में क्या कर दूं कि जो बी है ये राइट साइड में जाके ऐसे जा, अब बताओ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। मैम 80। 80 आ जाएगी, क्योंकि 50 तो अभी भी सेम है, पर ये 30 अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पे -30 आ गया। इससे आंसर 80 आ गया। ये क्लियर है सबको? yes, Yes. ma'am. यस यस मैम और अगर हमें बताना है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, मैम -80। -80 -80 आ जाएगी। ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। अब ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होती है? ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होती है? कितनी होती है बताओ? क्या ग्राउंड कभी मूव करता है? Sub zero. मैम 0 होती है। तो अगर यहाँ पे यही कार ए वाली 50 की स्पीड से जा रही है और मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 50 -0 50 आ जाएगी। Yes, ma'am. यस मैम। तो मतलब उस वेलोसिटी में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जितनी एक्चुअली वैल्यू थी उतनी वैल्यू ग्राउंड हिसाब से आ रही है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। इसीलिए जब हमें कोई वेलोसिटी लिखनी होती है, हम v a की जगह v a g भी लिख सकते हैं। दोनों का सेम ही मीनिंग है। जैसे इस वाली इक्वेशन में हम v a की जगह लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट है, सबको समझ आना चाहिए। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम अब यहाँ पे क्या है, बारिश हो रही है और ये बच्चा जो है ये रेस्ट पे है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, और जो बारिश है वो बिल्कुल सीधी सीधी नीचे हो रही है, ऐसी वर्टिकली डाउन। तो यहाँ पे पहले कुछ टर्म समझो, आर जी, एम जी और आर एम। ये तीन टाइप की वेलोसिटीज यहाँ पे यूज है। आर का मतलब यहाँ पे है रेन, एम का मतलब यहाँ पे है मैन, और जी का मतलब मैम ग्रेविटी। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे ग्राउंड है। अभी बताया था ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं वी आर जी, इसका मतलब है
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक तरीके से तो ये VR के बराबर ही होगी। Yes. फिर ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये VM के बराबर हो जाएगी। अब ये जो टर्म है ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं उसमें से दूसरी वाली को माइनस करते हैं, ऐसी करते हैं। Yes. और क्योंकि इसकी वैल्यू इनके बराबर है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ VRG माइनस VMG। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. अब यहाँ पे अगर हम माने कि जो x डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव x और y डायरेक्शन है पॉजिटिव y, ये डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? I cap. I cap. I कैप होता है। और y डायरेक्शन में J J cap. cap. j कैप होता है। अभी बारिश नीचे की तरफ आ रही है, मतलब कौन सा वेक्टर होना चाहिए? जे कैप। J cap. J cap. पॉजिटिव j कैप, नेगेटिव j कैप। पॉजिटिव जे कैप। Positive. मैम नेगेटिव। नेगेटिव होगा कि नीचे की तरफ है ना, Yes, ma'am. ये नहीं देखना है कि वो इतने ऊपर से शुरू हो रही है, एरो तो नीचे बन रहा है ना, इसलिए ये माइनस j कैप पे हो रही है। और जो बच्चा है यहाँ पे, हम जिस भी केस में हम मोशन की बात करेंगे तो हम अज्यूम करें कि वो पॉजिटिव x में जा रहा है। अगर वो अलग से बोल रहा है कि वो नेगेटिव x में जा रहा है तो अलग बात है, वरना हम मोशन को I कैप में कंसिडर करेंगे। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कोई कुछ पूछ रहा था? मैम नो यस मैम किया था। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे बारिश अगर मैं मानूं कि v वेलोसिटी से हो रहा है और नीचे की तरफ, तो मैं बारिश की वेलोसिटी ये लिख सकती हूँ v माइनस आई क्या माइनस j क्या। Yes, ma'am. यस मैम। और जो बच्चे की वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या है, 0। तो हमारे पास आगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी जे कैप और वेलोसिटी ऑफ मैन 0। अगर मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम वेलोसिटीज को कर रहे हैं तो वेक्टर साथ में लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे आ गया माइनस वी जे कैप माइनस 0। ये क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. मैम आपने वी आर जी इज इक्वल टू वी माइनस जे लिखा है। वी आर जी टू नहीं, v इंटू माइनस जे, वो माइनस वी जे हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई, तो मतलब इस बच्चे, अच्छा इसका मतलब समझते हैं। वैसे होता क्या है कि जो मैन है उसको कैसी दिख रही है बारिश, जैसे यहाँ पे तो बारिश नीचे की तरफ हो रही थी ऐसे, और अब बच्चे को देखते हैं, बच्चे को कैसी दिख रही थी, इसे v वेलोसिटी से दिख रही है और डायरेक्शन क्या है माइनस j, तो इसको भी ऐसी ही दिख रही है इसकी। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब जरूरी नहीं है, अब जैसे हमें जब बारिश सीधी होती है पर अगर हम भाग रहे होते हैं तो हम छाता सीधा पकड़ते हैं टेढ़ा पकड़ते हैं? टेढ़ा पकड़ते हैं, क्योंकि वो भागने के कारण हमें तिरछी लगती है। तो जरूरी नहीं कि बारिश हमेशा सीधी हो तो सीधी लगे, वो अलग अलग केसेस पे डिपेंड करता है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब अगर हम दूसरा केस लें जिसमें हमारे पास क्या है, जो बच्चा है वो भी राइट साइड भाग रहा है u वेलोसिटी से, तो मैंने बताया था जो हम मोशन लेंगे वो पॉजिटिव आई कैप में लेंगे, तो ये u आई कैप हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमारे पास आया बारिश फिर से नीचे की तरफ हो रही थी, मतलब माइनस वी जे कैप। जो बच्चा भाग रहा था वो पॉजिटिव x में भाग रहा था और u वेलोसिटी से भाग रहा था, तो u आई कैप। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. किसी को भी नहीं है? बाकी लोग भी बता दो। अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन,
कि इस भागते हुए बच्चे को बारिश कैसे लगेगी। तो फिर से रेन वाली में से मैन वाली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो रेन वाली है वो है -v_j, और मैन वाली है -u। मैन वाली थी u_i, पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया। ये क्लियर है सबको? Yes, 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 ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, Yes, ma'am. अगर मेरे पास यहाँ पे किसी भी चीज के दो कंपोनेंट है, मतलब वो सीधी नहीं लग रही ना, कुछ एंगल पे लग रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब मैं क्या कह रही हूँ, अगर कोई बीच में चीज होती मैं उसे तभी तोड़ पाती हूँ ना, एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर वो डायरेक्ट एक्स की डायरेक्शन में होती है तो मैं उसे तोड़ नहीं सकती थी, या डायरेक्शन वाई में होती तो भी नहीं तोड़ सकती थी। इसका मतलब इस भागते हुए बच्चे को अब ये बारिश है वो सीधी नहीं लगती है, कुछ एंगल पे लगती है। क्लियर है सबको? yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब यहाँ पे है हमारे पास 3 केस है। पहले केस में बारिश नीचे की तरफ हो रही है और बच्चा रेस्ट पे। सेकंड केस में बारिश थोड़ी टेढ़ी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है, बारिश जो है वो सीधी हो रही थी पर इस बच्चे को टेढ़ी लग रही है, इसलिए टेढ़ी ड्रॉ है। फिर थर्ड केस में हमारे पास क्या है, बारिश सीधी हो रही थी पर बच्चे की जो स्पीड थी अब वो इंक्रीज हो गई। फर्स्ट में 0 है, सेकंड में u है, थर्ड में 2u है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि थीटा जो मैंने लिखा हुआ है ये किसके बीच में एंगल है, ये बताना आप लोग। ये थीटा किसके बीच में एंगल है यहाँ पे? हम जो छाता इसने जिस साइड पकड़ा है और जिस yes. साइड मोशन हो रहा है, जिस साइड मोशन हो रहा है और छाता जिस साइड पकड़ा हुआ है उसके हिसाब से तो ये एंगल होना चाहिए। मैम बारिश के साथ और छाते के साथ। बारिश और छाते के बीच में कितना एंगल है ना? यस Yes, मैम. ma'am. और बारिश कौन से वाली, जो असली में बारिश हो रही थी और जिस तरफ इस बच्चे ने छाता पकड़ा हुआ है उसके बीच में एंगल है। इस बच्चे को तो ऐसे दिख रही है बारिश, पर एक्चुअली में ऐसे हो रही थी, और इन दोनों के बीच में एंगल देखो तो वो थीटा है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम. तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वर्टिकल और जो बारिश उसको लग रही है उसके बीच में एंगल। अब हम ये जो एंगल है ये वर्टिकल से ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक देखो, अब आपको मैं दिख तो रही नहीं हूँ, तो जो छाता होता है वो मैं से सीधा पकड़ते हैं, Yes, यस. यस मैम. मतलब ये हम वर्टिकल डायरेक्शन में पकड़ते हैं मोस्ट। जब बारिश सामने से लग रही है पीछे से लग रही है उसके हिसाब से हम इसे टेढ़ा या सीधा करते हैं। तो हम हमेशा जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ नापते हैं कि वर्टिकल के साथ अगर मैं देखूं तो कितने एंगल पे बारिश हो रही है और मैं उसी एंगल पे छाता करूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन बना दी, तो ये दोनों पैरेलल हो गई। yes, ma'am. यस मैम. अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, यस. Yes, यस. तो ये भी थीटा हो गया। तो अब देखो, जितने एंगल पे बारिश हो रही थी वो भी वर्टिकल के साथ बना हुआ है, चाहे वो नीचे की तरफ है, और ये जितने एंगल पे हमने छाता पकड़ा हुआ है वो भी वर्टिकल के साथ बना हुआ है। ये क्लियर है सबको? यस मैम. yes, ma'am. प्लीज बता दो अगर किसी को डाउट है तो। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है आज, तो क्या बात है? तो हमें हमेशा एंगल जो है वो वर्टिकल के साथ देखना है, और क्वेश्चंस में भी मोस्टली वर्टिकल के साथ ही होगा। अब इसको समझते हैं ये बना कैसे। ट्राइंगल लॉ याद करते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर यहाँ पे होता था, दूसरा वेक्टर यहाँ पे होता था, और इन दोनों को जोड़ के तीसरा मिलता था इस साइड। ऐसे ही होता था ट्राइंगल लॉ। Yes, यस. ma'am. यस. Yes, ma'am. उसी की तरह यहाँ पे भी हो रहा है। हमारे पास बच्चा इस तरफ जा रहा है, बारिश इस तरफ लग रही है, तो ये कोना बना हुआ है इसमें, और अगर मैं इसको जोड़ दूं
तो भाई बारिश तो मेरे को नीचे ही लगेगी, तो इधर भी एरो नीचे की तरफ लगा देते हैं। तो इन दोनों का सम से मेरे को ये मिल जाएगा, Yes, ma'am. ये मेरा हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। तो मैं कह रही हूँ 1 + 2 से मेरे को 3 मिलना चाहिए। अब ये क्या है, 1 जिस डायरेक्शन में बच्चा मूव कर रहा है, 2 क्या है जिस डायरेक्शन में बच्चे को बारिश लग रही है, और 3 क्या है जिस डायरेक्शन में बारिश हो रही है। तो आप देख सकते हो इससे भी वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा। दिख रहा है सबको ये फॉर्मूला? Yes, यस मैम। yes, ma'am. तो हम अगर मैथमेटिकली देखें या कंसेप्ट से देखें, दोनों से हमें सेम फॉर्मूला दिख रहा है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, द ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला इज ऑलवेज अगेंस्ट बीआरएम इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग ड्रेंच्ड। मतलब जिस तरीके से हमने छाता पकड़ा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, ये जो रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि जिस तरफ इस बच्चे को बारिश लग रही थी उसके खिलाफ होना चाहिए, मतलब उसके अगेंस्ट डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बारिश नीचे की तरफ हो रही है तो हमने सीधा पकड़, नहीं, जिस डायरेक्शन में बारिश लग रही है उसके अगेंस्ट होना चाहिए ताकि हम लोग भीगे। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with velocity 8 meter per second and a man is moving with velocity 6 meter per second. Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. तो पहले एक बार साइन देख लेते हैं, इधर वाला पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। अब यहाँ पे हमें बोला है ये 8 मीटर पर सेकेंड बारिश की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है ये, और इसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा अगर वर्टिकली हो रही है? हम जे कैप। डायरेक्शन साथ में बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस का जे क्या, और जो मैन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी दे रखी है? मैम 6 आई कैप। 6x. 6 आई क्या। तो हमें यहाँ पे बताना है कितने एंगल पे ये जो बच्चा है या आदमी है वो छाते को पकड़े ताकि वो ना भीगे। मतलब यहाँ पे वो हमारे पास ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे बारिश हो रही है। अब उसे कुछ एंगल पे यहाँ पे बारिश लग रही होगी, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर एंगल पे उसे बारिश फील हो रही है, और हमें बताना है ये जो एंगल है ये कितना है। उसी एंगल पे उसे छाता पकड़ना पड़ेगा ना चलते हुए। यस मैम। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जब भी हम कोई एंगल बताते थे, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल एफ वेक्टर बना रही हूँ और इसके 2 कंपोनेंट है, ये है एफ कॉस थीटा यानी एफ का एक्स कंपोनेंट अगर ये एक्स डायरेक्शन है, और ये होता था एफ साइन थीटा एफ वाई, और ये वाई डैश। करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास अगर मेरे को थीटा निकालना है तो मैं tan थीटा कैसे निकाल सकती हूँ? F sin theta upon F cos थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा, इसका मतलब एफ का y कंपोनेंट अपॉन एफ का x एक्स का। कंपोनेंट। अब हम जो भी कंपोनेंट ले रहे थे वो एफ का ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से मैं ले लूं कि चलो ये डिस्टेंस है तो आप पुट कर लेते हैं, नहीं, हमें साथ में एफ का कंपोनेंट ही चाहिए। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. यस मैम। कि जिस वेक्टर की हमें डायरेक्शन बतानी है उसी के कंपोनेंट से बता सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं अब यहाँ पे जो हमारे पास ये थीटा एंगल है, अगर मेरे को tan थीटा निकालना है तो मैं कौन से वेक्टर के लिए निकाल रही हूँ वो? मैम रिपीट करना। ये थीटा अगर मैं निकालती हूँ तो वो कौन सा वेक्टर है जो इस थीटा एंगल पर है? मैम रिपीट करना। मैं कह रही हूँ अगर मेरे को यहाँ पे थीटा एंगल निकालना है तो वो कौन सा वेक्टर है जो यहाँ पे थीटा एंगल पर है?
VRM है ना थीटा एंगल पे, यस मैम। तो उस VRM के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। यस यस मैम। मैम। अब देखो कंपोनेंट लेते हुए देख ध्यान से मेरे को बताओ कि ऊपर कौन सा कंपोनेंट आएगा VRM। वी मैम cos थीटा, वी कॉस वी आर एन cos थीटा। कॉस थीटा पक्का। मैम जो आपने साइड में लाइन ड्रॉ की है उसी का बताना है ना। इस वाले का नहीं, ऊपर नेक्स्ट डायग्राम की बात कर रही हूँ, जो बारिश का यहाँ पे बना हुआ है ये वाला। इसमें से अगर मेरे को थीटा वन निकालना है, tan थीटा वन, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे VRM का। मैम वी आर एम साइन थीटा। साइन थीटा। VRM sin थीटा, और नीचे वी आर एम cos थीटा। कॉस थीटा। अच्छा VRM cos थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा x कंपोनेंट है या y कंपोनेंट है VRM sin थीटा, मैम ये वाई बताना। कंपोनेंट। मैम वाई वाई कंपोनेंट। कंपोनेंट। अच्छा किस तरफ मैं आप यहाँ पे ना साइड्स मार्क कर रही हूँ, अब आपको बताना है कि किस तरफ बन रहा है VRM sin थीटा, इधर बन रहा है या फिर इधर बन रहा मैम नीचे वाली साइड बन रहा है। नीचे है। वन या टू पे ऐसे बोलो। मैम मैम वन। वन पे। वन पे बन रहा है sin थीटा। यस यस मैम। मैम ओके, और इस डायरेक्शन ये कौन सी डायरेक्शन होती मैम मैम हॉरिजॉन्टल। है, हॉरिजॉन्टल होती है, और x और y में से मैम एक्स। तो ये कौन सा कंपोनेंट हुआ है यहाँ पे। cos थीटा। अरे नहीं बच्चों सही बोल रहे थे पहले, ये x कंपोनेंट साइन। ही आएगा। देखो अगर मेरे पास थीटा यहाँ पे चला जाए तो x कंपोनेंट में sin थीटा आएगा ना। यस यस मैम। तो जरूरी नहीं है कि जिसके साथ cos लगा हुआ है वही x कंपोनेंट है, जिसके साथ थीटा लगा होता है वो x कंपोनेंट हो जाता है। ये बात समझ आ रही है सबको। यस यस तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मेरे पास ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये है एक्चुअली में VRM cos थीटा। आप लोगों ने ये बिल्कुल सही बोला। और ये वाला कंपोनेंट है VRM sin थीटा। पर इस तरफ मेरी x एक्सिस बना रखी है मैंने, और ऊपर की तरफ मेरी y एक्सिस है। तो इस बार y कंपोनेंट में cos थीटा है और x वाले में sin थीटा। ये बात समझ आई सबको। यस यस मैम। यस तो यहाँ पे जो हम tan थीटा निकालेंगे तो ऊपर x वाला कंपोनेंट लेंगे, नीचे y वाला। तो ये हमेशा रूल नहीं होता कि tan थीटा में ऊपर y आएगा नीचे x आएगा, वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि थीटा कहाँ पर है। हम मोस्टली केस में थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते थे, इसलिए ऊपर वर्टिकल वाला आता था नीचे हॉरिजॉन्टल वाला। पर अगर हम थीटा ही वर्टिकल के साथ बना रहे हैं तो इसके अपोजिट ये वाली साइड, ये तो x के पैरेलल हो गई परपेंडिकुलर, और ये वाला हमारा बेस हो जाएगा। ये समझ आया सबको। यस मैम। यस मैम। एक सिंपल से ट्राइंगल भी बताते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊं, यह है x y z, ये है अल्फा, ये है बीटा, तो tan अल्फा कितना आएगा। मैम 6/8। है, अरे इसमें पूछ रही हूँ मैं, ट्राइंगल में ABC में, अभी क्वेश्चन को भूल जाओ। मैम अल्फा cos थीटा z अल्फा cos थीटा z साइन अपॉन z साइन अल्फा साइन थीटा। सिंपल सा पूछ रहे, देखो ये AB की वैल्यू x है, BC की वैल्यू C है, EC की वैल्यू y है। सिंपल उसमें बताओ ना tan अल्फा में परपेंडिकुलर बेस कौन है, बस ये बता। मैम जो बेस है वो अपॉन y है। जेड बेस है और एक्स परपेंडिकुलर। ये ए बी क्लियर है। अपॉन बी। यस यस मैम। यस यस मैम। और tan बीटा मैम मैम y अपॉन मैम एक्स अपॉन जेड। y। x z अपॉन अपॉन z। एक्स। मैम z अपॉन एक्स।
Z upon X. समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes. ma'am. हम मोस्टली ये हमारी हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस थी, उसके साथ एंगल बनाते थे, तो वो परपेंडिकुलर लेना पड़ता था, उसको ऊपर रखते थे। पर जब हमने एंगल इधर बनाया है तो इधर वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? No, ma'am. अब जो हम बनाते थे ये एक्स और वाई कंपोनेंट, वो तो हमें वी आर एम के लेने थे, याद है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। रेन वाले में से मैन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आएगा -8 जे कैप -6 आई कैप। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर मेरे को tan थीटा बताना था तो ये मेरे पास VRM यहाँ पे बन रहा है और ये है थीटा, तो कौन सा कंपोनेंट ऊपर लेना है? Ma'am, VRM X component. X, VRM Y. का x कंपोनेंट और नीचे आ जाएगा उसका y कंपोनेंट। यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है? Ma'am, 6 I cap. 6i. देखो -6 आई कैप लिखा हुआ है। आई कैप का मतलब है वो डायरेक्शन बता रहा है x, और ये -6 ये आपको पूरा उठाना पड़ेगा, आप माइनस को नहीं छोड़ सकते। ये बात क्लियर है Yes. सबको? Yes, Yes, ma'am. जब हमने x बोल दिया है तो आई कैप लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, बस नंबर लिखना है कि -6। ऐसी y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? -8. -8. ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, और Yes, ये ma'am. पूछा है हमारे पास 37 डिग्री के लिए। याद है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ये 37 डिग्री यहाँ पे नहीं बनेगा, ये 37 डिग्री किधर बन रहा है? ये ऊपर की तरफ, और ये है 3, ये है 4। तो अगर मैं छाते को 37 डिग्री टेढ़ा रखूं ऐसे, तो हम क्या, हम बारिश से बच जाएंगे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज एक बार ये जो क्वेश्चन आज मैंने कराए एक बार अपने आप भी गो थ्रू करना, ताकि कोई डाउट होगा इनमें तो फिर से ले लो, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज अगर मैंने बोला है कि एक बार गो थ्रू करके आना, तो सच्ची में करके आना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी और किसी को डाउट है अभी? No, ma'am. मैम मैंने हाफ क्लास नहीं लगवाई थी, मैंने 30 पे ज्वाइन की थी क्लास। कोई बात नहीं, आपको ना शाम तक ही, मतलब कल आफ्टरनून तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एक बार आप उसे चेक करके आना। अगर कोई डाउट निकलता है तो मेरे को बता देना क्लास में, यस या मैम। व्हाट्सएप भी कर सकती हूँ। और कोई डाउट है अभी किसी को? नो मैम। Ma'am. Ma'am. No, ma'am. No, ma'am. थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Bye, ma'am. Bye. बाय बाय। Good night, ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am.